Hello friends, welcome to your own YouTube channel Scary Night Express। दोस्तों, आज हमारी एक्सप्रेस चमकरी गांव से होकर गुजरेगी, जहां गांव वालों की फुसफुसाहट में रामिया का नाम गूंजता था। एक अदृश्य साया जो उस गांव की एक हवेली में रहने वालों की सांसें धीरे धीरे छीन लेता था। तो चलिए होते हैं सवार अपनी एक्सप्रेस पे, चलते हैं चमकरी गांव की ओर, एक नई कहानी के लिए जिसका नाम है तवायफ की आखिरी चीख। चमकरी गांव की हवेली, जो कभी रौनक और हंसी खुशी का प्रतीक थी, अब वीरान खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। हर पुराने घर की दीवारों में कुछ ना कुछ छिपा होता है, पर इस हवेली में जो छिपा है वो सिर्फ देखा नहीं, महसूस भी किया जा सकता है। शाम घिर आई थी कि तभी एटा के चमकरी गांव की इस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज किसी लड़की की है। कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक और चीख गूंजती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी घुली हुई है। पानी, पानी, कराहने की आवाज के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। ये वाक्या कहीं और होता तो शायद कोई ना कोई तो मदद के लिए आ भी जाता, मगर इस गांव में हर कोई डर से सहम सा जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रही हैं और लोग कांपते हुए सुबह का इंतजार करते रहे हैं। यहाँ पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती ही गई। यहाँ घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती थी, नाचने की आवाजें। इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट होती रही। तांत्रिकों को बुलाया गया। कभी कभी आवाजें आती, आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये मेरा घर है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका इस घर से क्या रिश्ता है। क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान सा सन्नाटा पसर जाता है और एक अजीब अनमनी सी लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी कभी झरोखे से झांकती, तो कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतजार करती, जिसने उसे गौर से देखा है। बताते हैं कि उसकी नजरें बर्छी की तरह कलेजे को चीरती सी लगती हैं, मगर कभी इन्हीं नजरों के दीवाने थे लोग, जो जहाँ खड़ी होती थी उसी के पास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नजरें टकटकी लगाए रहती हैं। इंतजार करते थे लोग कि कब खिड़की खुले और उसका दीदार हो जाए। ऐसा जलवा था रामिया का। रामिया बाई, उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग उसके दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू उनके सिर्फ उनके लिए खींचेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रमिया इसी हवेली में मुजरा किया करती थी। रमिया के दीवानों की फेहरिस्त में इसी इलाके के दो सगे भाइयों का नाम भी शुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास से गुजारा करते थे। मगर रमिया उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते, पल भर में बिखर जाते थे। और यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। रम्या को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे की ही जान के दुश्मन बन गए। और जब रम्या ने बेकाबू हालात काबू में करने की कोशिश की, तो गुस्से से लहराता एक खंजर रम्या के ही शरीर में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रम्या बीच बचाव करने आ गई थी। वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन
हुआ इसके ठीक उलट। खून तो हुआ, लेकिन उन दो भाइयों में से नहीं, बल्कि रम्या का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर था तो वो उसकी खूबसूरती का, कसूर था तो उसकी दीवानगी, और कसूर था उसकी मचकती कमर और बल खाती चाल का, जिस पर वहां से 7 कोस दूर तक वाले भी खींचे चले आते थे। लेकिन आज उसी खूबसूरती पर दो भाई ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रम्या के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया था। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पायल के घुंघरू की तरह बिखरती जा रही थी। मौत दस्तक दे चुकी थी। और फिर रम्या के साथ ही नाच गाना मस्ती की ठोली सब कुछ खत्म हो गया था उसकी मौत के साथ ही। और ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया, मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ी। पड़ती भी कैसे, क्योंकि रम्या ने तो इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नजर आती है, मगर गाती गुनगुनाती नहीं, बदहवास घूमती हुई, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों की, जब एक महफिल उठती नहीं कि दूसरी सजाने को बेताब लोग वहां पहुंच जाते। फर्क सिर्फ इतना है कि 200 साल पहले इस ड्योढ़ी से निकला हर कदम मस्ती से झूमता हुआ निकलता था, मगर आज यहाँ से लाश निकलती है। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की कहानी, तवायफ की आखिरी चीख। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।